क्वेश्चन है बेटे अपने पास। इफ बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। सेकंड ऑप्शन है if both assertion and reason are true but reason is not correct explanation of the assertion। सी ऑप्शन है if the assertion is true but reason is false। डी ऑप्शन है if the both assertion and reason are false। इससे ये पता चल गया होगा कि किस तरीके का क्वेश्चन है अपने पास। असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन यह है कि असर्शन करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है और जो रीजन है वो असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है। दूसरा है असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट है लेकिन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तीसरा है कि असर्शन सही है, रीजन फॉल्स है। फोर्थ है कि ना तो असर्शन सही है और ना ही रीजन सही है, दोनों गलत है। इस पर क्वेश्चन क्या है कि असर्शन क्या दिया गया कि एयर प्रेशर इन द कार टायर इंक्रीज ड्यूरिंग द ड्राइविंग। दूसरा क्या है रीजन क्या दिया गया एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नॉट जीरो एनर्जी टेम्परेचर। बेटे सबसे पहला ये देख लेते हैं कि असर्शन क्या करा। एयर प्रेशर इन द कार टायर्स इंक्रीज ड्यूरिंग द ड्राइविंग। जब आप कार ड्राइव कर रहे हैं ना तो आपके कार में लगा हुआ जो पहिया है उस पहिए में गैस भरा हुआ है और जब आप पहिए को घुमाते हैं तो होता क्या है, यानी कि जब आप ड्राइव करते हैं कार चलती है तो पहिया घूमता है, जब उस दौरान उस टायर में भरा हुआ एयर मॉलिक्यूल से एक दूसरे से कॉलिजन बढ़ जाता है। जितना आपका स्पीड फास्ट होता है तो उस दौरान रेट ऑफ कॉलिजन बिटवीन द एयर मॉलिक्यूल्स इनसाइड द टायर वो बढ़ता चला जाता है और हर बार कॉलिजन में जब बढ़ता है तो अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। कॉलिजन होता है गैस के मॉलिक्यूल्स में, तो अंदर टायर के अंदर जो एयर मॉलिक्यूल्स का कॉलिजन है उस दौरान फिर उसका टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। तो जब आप कार ड्राइव करते हैं तो उसके टायर में भरा हुआ जो एयर है उसके अंदर जो प्रेशर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, कॉलिजन बढ़ता है जिससे प्रेशर बढ़ता है और फिर उसके रिजल्ट में टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये पहला वाला असर्शन का मतलब है। ये मतलब इसका रीजन है। ये रीजन है कि एयर का प्रेशर बढ़ता है जब आप कार ड्राइव करते हो उसके टायर में भरे हुए गैस का। तो प्रेशर क्यों बढ़ता है? क्योंकि कॉलिजन बढ़ जाता है टायर के अंदर जिससे उसका टेम्परेचर बढ़ता है और उस फिर प्रेशर बढ़ जाता है। ये इस असर्शन का रीजन है। देख लेते हैं रीजन में क्या कहा इसने। रीजन क्या दे रहा है कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नॉट जीरो एनर्जी टेम्परेचर। भाई जो हमारा रीजन है वो तो असर्शन का रीजन नहीं है, क्योंकि असर्शन के पीछे का रीजन ये है कि रेट ऑफ कॉलिजन टायर के अंदर भरे हुए गैस में बढ़ जाता है जिसके एवज में टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर के बढ़ने से उसका प्रेशर बढ़ जाता है। ये इसका रीजन होना चाहिए था, रीजन तो नहीं है। यानी कि असर्शन तो सही है लेकिन रीजन इस असर्शन के करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर इज नॉट जीरो एनर्जी टेम्परेचर। तो इसके कहने का क्या मतलब है, क्या ये सही है कि नहीं, ये भी चेक कर लेते हैं। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब हो गया कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर T इक्वल टू जीरो। अगर T इक्वल टू जीरो हो गया तो काइनेटिक एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर, तो काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो गई क्योंकि टेम्परेचर जीरो हो गया। टोटल एनर्जी अगर किसी गैस का निकाला जाए तो बेटा होता है काइनेटिक एनर्जी। क्या होता है काइनेटिक एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी और प्लस अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। और ये अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या होता है? लाइक एज वाइब्रेशनल एनर्जी, वाइब्रेशनल मोशन का एनर्जी। मॉलिक्यूल जब वाइब्रेशन करने लगता है तो वाइब्रेशनल फॉर्म ऑफ एनर्जी। एक मिनट रुको एक मिनट। तो काइनेटिक एनर्जी हमने रख लिया जीरो, पोटेंशियल एनर्जी है ही है अभी, और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी देखते हैं, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी यानी कि केवल काइनेटिक एनर्जी ही जीरो हुई, पोटेंशियल अभी भी है और अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अभी भी है, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी अभी भी है। आप क्या देख रहे हैं कि काइनेटिक एनर्जी तो जीरो हो गया है लेकिन पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो नहीं हुआ, ये जीरो नहीं हुआ, अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी तो जीरो नहीं हुआ। इसका मतलब ये एनर्जी तो जीरो नहीं हो पाई, टोटल एनर्जी तो जीरो नहीं हो पाई। इसलिए कह रहा है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर कह रहा है कि जीरो एनर्जी टेम्परेचर होता है, तो नहीं भैया, जीरो एनर्जी टेम्परेचर नहीं होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी टेम्परेचर होता है यहाँ पर। तो ये सही है। ये क्या है?
इज नॉट, हाँ नॉट लगा हुआ है, ठीक है, तो ये सही है, कुछ जीरो नहीं होता है, कुछ ना कुछ तो होता है, वही कह रहा है नॉट जीरो इन एट द टेम्परेचर, तो ये भी सही है, मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन इस असर्शन का रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा है, तो हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो गया कि इफ द बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट द रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन टू ऑफ द असर्शन, तो इस क्वेश्चन का ये वाला आंसर हो जाएगा, जिस जो ऑप्शन नंबर बी है।